इंसानी भेड़िए। रात की सियाही गहरी हो रही थी। जंगल के ऊंचे दरख्त साकित खड़े थे। हवा की सरसराहट के साथ पत्तों की मध्यम आवाजें खौफनाक सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थीं। चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर फैल रही थी। आलिया नंगे पांव भाग रही थी। इसकी सांस उखड़ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे। इसकी आंखों में खौफ और गुस्से का इम्तिजाज था। पीछे से इंसानों की आवाजें आ रही थीं। वो आदेर भागी है, पकड़ो उसे, जिंदा न छोड़ना। आलिया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसे यकीन होने लगा कि वो भी इन दरिंदों के हाथों नहीं बच सकेगी। इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज थी, इसलिए वो उनसे भाग रही थी। वरना माँ बाप के मारे जाने के बाद उसे जिंदगी से लगाव नहीं रहा था, मगर जब इसने अपने माँ बाप के कातिलों की आंखों में अपने लिए हवस देखी तो अपने जिस्म की सारी कुव्वत जमा करके वो उनके चुंगल से इज्जत होकर भाग निकली। इसके सामने जंगल था, मगर वो भागी जा रही थी क्योंकि जंगल में सवाए दरिंदों के और कोई नहीं था। और आलिया जानती थी कि दरिंदे जान जरूर लेते हैं मगर इज्जत से नहीं खेलते, इसलिए वो बेखौफ जंगल में दाखिल हो गई और भागती चली गई। उसका पीछा करने वाले भी उसके पीछे ही थे। उनके पास टार्चें थी जिनकी रोशनी से उनका पता चल रहा था। फासला कम होता जा रहा था। आलिया की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर वो इज्जत बचाने की खातिर आखिरी सांस तक भागने का अज़्म कर चुकी थी। चांदनी रात थी, इसलिए काफी हद तक नजर काम कर रही थी। दरख्तों झाड़ियों से बचते बचाते वो काफी दूर निकल आई थी, मगर वो लोग अभी भी इसके पीछे ही आ रहे थे। उनकी आवाजें आलिया को साफ सुनाई दे रही थी। भागते भागते अचानक आलिया का पांव किसी चीज से टकराया और वो बुरी तरह गिरी। गिरने से इसे थोड़ी बहुत चोट तो आई थी, मगर उसके पास वक्त नहीं था कि वो अपने जख्म देखती, इसलिए इसने फौरन ही उठने की कोशिश की, मगर ये देखकर उसकी सांस ही रुक गई कि इसका जख्मी पांव आलिया का वजन नहीं उठा सकता था। ताक़ुब करने वालों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। उसने बेबसी से उधर उधर देखा और फिर खुद को घसीटते हुए पास उगी झाड़ियों की ओट में हो गई। ताक़ुब करने वाले इतना करीब आ चुके थे कि आलिया उनकी झलक देख सकती थी। आलिया को यकीन था कि वो ज्यादा देर उनकी नजरों से छपी नहीं रह सकेगी, मगर वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। खुद को बेबस पाकर इसने आसमान की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देखा और दिल ही दिल में अपनी इज्जत महफूज रहने की दुआ मांगी। ताक़ुब करने वाले फैलकर उसे ढूंढ रहे थे। आलिया जितना हो सकता था खुद को छुपाकर बैठी थी। भागने की वजह से इसका सांस फूला हुआ था, मगर फिर भी वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अचानक इनमें से एक चलाया, वो उधर है, वो रही। साथ ही इसने टार्च इस तरफ की जहां आलिया छपी हुई थी। इसे झाड़ियों में से नजर आते रंगीन कपड़ों ने मुतवज्जे किया था। आलिया का सांस ही रुक गया। इसे मौत का खौफ नहीं था, उसे अपनी इज्जत जाती नजर आ रही थी। चंद लम्हों बाद वो उनके शिकंजे में थी और उनके हाथ में मौजूद टार्चों का रुख आलिया की तरफ था, जो जमीन पर बेबसी से बैठी थी। उसका दुपट्टा न जाने कहां गिर गया था, कपड़े भी कई जगह से फट गए थे। फटे कपड़ों से झलकते इसके जिस्म पर वो सब नुदे-ओहे की तरह नजरें जमाए खबासत भरी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहे थे। और आलिया किसी सहमी हुई हिरन की तरह सिमटी बैठी थी, जो भेड़ियों के चुंगल में फंसी अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। हमसे कहां भागेगी छेवरी, तो नहीं जानती कि गोठ हो या जंगल, सब पे वडेरे का राज है, यानी हमारा। इस आदमी ने अपनी तरफ इशारा किया। उसकी बात पे सब ने कहकहा लगाया। पहले मैं तुमसे खेलूंगा, फिर मेरे आदमी तुझे नोचेंगे, और अगर फिर भी तो जिंदा बच गई तो हम तुझे यहीं गाड़ देंगे। जिंदा गाड़ेंगे यहां, जिंदा। वडेरे ने आलिया को डराया। आलिया पहले ही सहमी हुई थी, वडेरे की बात सुनकर मजीद सहम गई। वडेरे ने सब पे एक नजर डाली और फिर मूंछों को ताव देता हुआ आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके पीछे झाड़ियां थीं।
اس نے आखिरी कोशिश के तौर पे भागने का सोचा, मगर पाँव में होने वाली तकलीफ ने इस सोच पे अमल करने की हिम्मत नहीं दी। बेबसी ने आंसुओं की सूरत आंखों से बहना शुरू कर दिया था और इसे रोता देखकर उन सब का कहकहा बुलंद हुआ था। वडेरा अभी चंद कदम ही चला था कि एकदम रुक गया और आंखें फाड़कर आलिया की तरफ देखने लगा। दूसरों का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। उनके चेहरों पर खौफ के आसार उभरे थे। वो दरअसल आलिया को नहीं बल्कि इसके ऐन पीछे झाड़ियों से नमूदार होने वाले एक देव हैकल भेड़िए को देख रहे थे, जो अपनी खौफनाक आंखों से उनको घोर रहा था। टार्चों की रोशनी में भेड़िए की आंखें आग की मानिंद जलती हुई नजर आ रही थीं। आलिया अभी तक भेड़िए की आमद से बेखबर थी। इन लोगों के चेहरों के बदलते तासुरात देखकर और उनकी नजरों के ताकुब में इसने अपने पीछे मोड़कर देखा तो साकित रह गई। भेड़िया आलिया से महज चंद कदम पर था। वो एक ही जस्त में आलिया तक पहुंच सकता था। आलिया को भी इस बात का इदराक था, मगर उसे खौफ की बजाय खुशी हुई थी कि वो भेड़िए का शिकार बन जाएगी, क्योंकि भेड़िया इसकी जान लेता इज्जत नहीं, मगर सामने खड़े इंसानी भेड़िए इसकी जान के साथ इसकी इज्जत के दर पे भी थे। आलिया मुंतजिर रही कि भेड़िया छलांग लगाए और आलिया को हमेशा के लिए जिंदगी की कैद से आजाद कर दे, मगर चंद लम्हे होने ही गुजर गए और फिर वो हुआ जो शायद कभी किसी इंसानी आंख ने न देखा हो। भेड़िया चंद कदम आगे बढ़ा और आलिया के बिल्कुल करीब आकर उसके पीछे ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसका मुहाफिज हो। भेड़िए का ये अमल नाकाबिल यकीन था। इंसान सब शशदर रह गए थे। भेड़िया अगरा। आलिया ने खुद को मजीद समेट लिया। ये कहां से आया? एक आदमी ने कहा। मारो उसे, दूसरे ने कहा। मगर इससे पहले कि कोई हरकत करता, भेड़िए ने अगराकर एक लंबी छलांग लगाई और एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने तेज पंजों से इसकी छाती चीर डाली। खून की धार निकल पड़ी। बाकी आदमी चीखते हुए पीछे हटने लगे और फिर वो भागने लगे, मगर उनकी समत गलत हो गई थी। वो इस तरफ भागे जिस तरफ एक गहरी खाई थी। भेड़िया उनके ताकुब में था और मुसलसल अपनी मखसूस आवाज निकाल रहा था। ये दूसरे भेड़ियों को बुलाने के लिए एक तरह का सिग्नल था। लम्हों में चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आने लगी और फिर वो सब घेर लिए गए। अगले पिल उन पर बहुत भारी थे। वो जो एक लड़की को मौत देने थे, उनकी अपनी मौत इतनी भयानक थी कि मौत भी कांप उठी। वो जो कहता था, गोट हो या जंगल, वडेरे का राज चलता है, भेड़ियों पे इसका राज नहीं चला था। भेड़ियों ने इसे चीथड़ों में बदल दिया था। एक मासूम लड़की का शिकार करने वाले इंसानी भेड़िए असल भेड़ियों का शिकार बन गए थे, और इस सब की वजह कई साल पहले भेड़िए पे किया गया एक एहसान था। ये इस वक्त की बात है जब आलिया छोटी थी। आलिया को बचपन से जंगल से मोहब्बत थी। इसके वालिद रोज उसे अपने साथ जंगल में ले जाते, जहां आलिया फूल चुनती, दरख्तों को छूती और परिंदों की आवाजें सुनती। एक दिन वो जंगल में अपने वालिद के साथ गई तो एक झाड़ी के पीछे इसे एक जख्मी भेड़िए का बच्चा मिला। भेड़िए के बच्चे के एक पांव से खून बह रहा था। पांव में लकड़ी का एक नोकीला टुकड़ा फंसा हुआ था। आलिया ने डरते डरते इसके पांव से वो टुकड़ा निकाला और अपनी चादर फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी। भेड़िए का बच्चा सहमे हुए अंदाज में इसे देख रहा था, मगर आलिया की नर्म आवाज और लम्स ने इसे पुरसुकून कर दिया था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक बड़ा भेड़िया नमूदार हुआ। आलिया पीछे हटने लगी, मगर वो भेड़िया गुस्से में नहीं था। वो धीरे धीरे आलिया के करीब आया, अपने बच्चे को सूंघा और फिर आलिया की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी झलक रही थी। फिर वो अपनी बड़ी सी जबान से आलिया के हाथ को छूने लगा। बाबा, ये भेड़िए ने कुछ नहीं किया, आलिया ने अपने बाप को बताया, जो करीब खड़े हैरत से ये मंजर देख रहे थे। तब से आलिया रोज इस भेड़िए के बच्चे के लिए रोटी और पानी लेकर जंगल जाने लगी। वो उसे अपने हाथों से खिलाती और बड़ा भेड़िया आसपास बैठकर उसे देखता रहता, जैसे वो आलिया पर एतमाद कर चुका हो। चंद दिन बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया
और फिर आलिया को कभी नजर नहीं आया। शायद भेड़िए कहीं और चले गए थे। वक्त गुजरता रहा और कई साल बीत गए। आलिया भी अब बड़ी हो गई थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि आज रात उन पर क़यामत टूट पड़ी। आलिया के वालिद मेहनती किसान थे, मगर वडेरे को यह पसंद नहीं था कि वो अपनी जमीन पर खेती करे। आलिया के वालिद ने वडेरे के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, मगर ये वडेरा अपनी ताकत के नशे में था। एक रात वडेरे ने अपने आदमियों के साथ आलिया के वालिदैन पर हमला कर दिया। आलिया ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते देखा। वडेरे ने इसे भी मारने की कोशिश की, मगर आलिया किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। वो जख्मी और बेहाल थी, मगर उसे सिर्फ एक ही जगह महफूज महसूस हो रही थी, जंगल। और वाकई इसके लिए जंगल बस्ती से ज्यादा महफूज साबित हुआ था। आलिया अपनी जगह बैठी भेड़िए और इंसानों की मिली जली आवाजें सुन रही थी। आवाजों से आलिया ने अंदाजा लगा लिया था कि उनमें से शायद ही कोई जिंदा बचा हो। कुछ देर बाद इसे वही भेड़िया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। आलिया ने कांपते हुए भेड़िए को देखा। ये वही है, आलिया ने सरगोशी की। आलिया ने हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ भेड़िए को देखा, जो आलिया से चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया था। तुमने मुझे बचाया। भेड़िए ने आहिस्ता से अपनी गर्दन झुकाई। इसकी सुर्ख आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतने साल बाद भी मुझे पहचान लिया। भेड़िए ने आहिस्ता से इसके करीब आकर अपना सर उसके हाथ पर रख दिया। आलिया ने कांपते हाथों से इसके सर को सहलाया। चलो, हमें यहां से निकलना होगा, आलिया ने धीरे से कहा। भेड़िया इसके साथ चलने लगा। आलिया ने एक आखिरी नजर वहां पड़े बेजान आदमी पर डाली और फिर भेड़िए के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। किसी ने आलिया को फिर कभी गांव में नहीं देखा, मगर लोग अक्सर रात के सन्नाटे में जंगल से आने वाली एक गुर्राहट सुनते थे। और कभी कभी चांदनी रात में गांव के करीब एक लड़की को एक भेड़िए के साथ चलते हुए देखा जाता था, जैसे कुदरत ने एक कदीम कर्ज उतार दिया हो। सच है, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं।